फेलियर का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि लोग टेम्परेरी लॉस के बाद मैदान छोड़ देते हैं। हर इंसान कभी ना कभी ये गलती ज़रूर करता है। चलिए इस बात को एक कहानी से समझते हैं। एक बार R.U. डार्बी और उसके अंकल गोल्ड रश के लिए गए थे। कई हफ्तों की मेहनत के बाद उन्हें सोने की झलक दिखी, पर उस सोने को ज़मीन से बाहर निकालने के लिए बहुत महंगी मशीनों की ज़रूरत थी। तो उन्होंने मशीनों को खरीदने के लिए रिश्तेदारों और दोस्तों से लोन लिया। खुदाई की मशीनें ज़मीन के अंदर तो गई, पर सोना बाहर नहीं निकाल पाई। सोने की झलक कहीं गायब हो गई थी। वो खोजते रहे कि सोना फिर से मिल जाए, पर उनकी सारी मेहनत बेकार हो गई। उन्होंने अपनी सारी मशीनों को कबाड़ी में बेच दिया और अपने घर चले गए। फिर क्या? फिर कबाड़ी ने माइनिंग इंजीनियर को बुलाया और इंस्पेक्शन करवाया, और तब पता चला कि सोना उस जगह से सिर्फ 3 फुट नीचे था जहाँ पे डार्बी ने खुदाई बंद कर दी। इस तरह कबाड़ी वाले को लाखों करोड़ों का सोना मिला। किसी भी इंसान की लाइफ में सक्सेस आने से पहले टेम्परेरी लॉस या टेम्परेरी फेलियर जरूर आता है। जब कोई हार जाता है तो सबसे आसान काम मैदान छोड़ना ही लगता है, और बहुत सारे लोग यही करते हैं। इंडिया के 500 से भी ज़्यादा सक्सेसफुल लोगों ने ये बताया है कि उन्हें सक्सेस उस मोड़ पर मिली जब वो पूरी तरह फेल हो चुके थे। फेलियर के अगले ही पॉइंट पर सक्सेस उनका वेट कर रही थी। इसी तरह हम ह्यूमन स्पीशीज़ में एक बहुत ख़ास कमजोरी होती है कि एवरेज हर इंसान नामुमकिन या इम्पॉसिबल जैसे शब्दों का इस्तेमाल बहुत करता है। हम वो सारे काम जानते हैं जो नामुमकिन है, जिन्हें नहीं किया जा सकता। किसी भी फील्ड में सक्सेस होने के लिए कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। जब आप स्ट्रगल कर रहे होंगे तब आपकी लाइफ में ज़रूर एक ऐसा पॉइंट आएगा जब आपका मन क्विट करने का करेगा, जब कुछ प्रोडक्टिव भी नहीं हो रहा होगा। अगर आपने इस सिचुएशन में भी गिव अप नहीं किया ना, तो समझ लेना सक्सेस का स्वाद आने ही वाला है। क्योंकि स्ट्रगल की ट्रेन में फेलियर के बाद अगला स्टेशन सक्सेस का ही आता है। अगर आप जो काम करना चाह रहे हो वो सही है और आप उसमें बिलीव रखते हो, तो फिर आगे बढ़ो और उस काम को कर दो। आप अपने सपने को आगे रखो। इस बात की टेंशन मत लो कि टेम्पररी लॉस पर लोग क्या सोचेंगे। जैसे थॉमस एडिसन ने एक ऐसे बल्ब का सपना देखा जो बिजली से बहुत देर तक जल सके। फिर उन्होंने अपने सपने को हकीकत में बदलने के लिए काम शुरू कर दिया। कहा जाता है कि वो 10,000 बार फेल हुए थे, फिर भी वो अपने सपने को सच करने में जुटे रहे, क्योंकि प्रैक्टिकल ड्रीमर कभी मैदान छोड़कर नहीं भागते। इसी तरह राइट ब्रदर्स ने भी एक ऐसी मशीन का सपना देखा जो हवा में उड़ सके, और आज पूरी दुनिया इस बात की गवाह है कि सपने सच होते हैं। इसी तरह मार्कोनी ने एक ऐसा सिस्टम का सपना देखा था जो हवा में तेज़ी से इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पर भेज सके, और आज की दुनिया की हर टेक्नोलॉजी इस बात को डिनाई नहीं कर सकती कि उनका ड्रीम वेस्ट था। ये सब बातें तो बहुत टाइम पहले की है। आज यहाँ दुनिया भर की अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो पहले के लोगों के नसीब में भी नहीं थी। किसी भी चीज़ के लिए तैयार होना और उसकी चाह रखने में फ़र्क होता है। कोई इंसान किसी चीज़ को पाने के लिए तब तक तैयार नहीं होता जब तक उसे हासिल करने का विश्वास ना हो। एग्ज़ाम्पल, ज़्यादातर लोग जब किसी अमीर या सक्सेसफुल इंसान को देखते हैं तो वो विश करते हैं कि काश मेरी लाइफ भी ऐसी ही लग्जूरियस हो, जबकि दूसरी तरफ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर रखने वाले इंसान सोचते हैं कि मुझे भी ऐसा ही सक्सेसफुल होना है, और एक ना एक दिन पक्का मैं इतनी ही सक्सेस अचीव कर भी लूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और ऐसे ही लोग बाद में जाके सक्सेसफुल होते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा डिज़ायर होगा किसी चीज़ को अचीव करने का, उतने ही ज़्यादा चांस होंगे उस गोल को पूरा होने के। इन 5 स्टोरीज से पता चला कि एक बर्निंग डिज़ायर कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इस डिज़ायर को रियलिटी में बदलने के लिए 6 प्रैक्टिकल स्टेप्स ये हैं। स्टेप नंबर 1, फिक्स द गोल व्हाट यू वांट। फिक्स करो कि आपका गोल क्या है। आपको अपने एम को डिसाइड करना होगा, जिसको पूरा करने पे आपको खुशी मिलती हो। जैसे किसी आर्ट को सीखना, एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करना, बिजनेस या कोई स्टार्टअप या बॉडी बिल्डिंग वगैरह कुछ भी। क्योंकि जब तक आप एक एम चूज़ नहीं करोगे, आप एक भटके शिप की तरह हो जिसको खुद की डेस्टिनेशन ही नहीं पता, वो ऐसे ही समुद्र में कहीं भटक रहा है। स्टेप नंबर 2, अब उस गोल को अचीव करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें सेक्रीफाइस करने के लिए आप तैयार हो, ये डिसाइड कर लो। जैसे टाइम, नींद या कोई सा फेवरेट शो या फेवरेट फूड वगैरह कुछ भी। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, याद रखना। स्टेप नंबर 3, एक डेट फिक्स कर लो कि इस दिन तक कैसे भी करके मैं अपना एम अचीव कर ही लूँगा।
स्टेप नंबर 4, क्रिएट अ प्लान। बिना टाइम गवाए एक प्लान बनाओ जिससे उस गोल तक पहुंचने का रास्ता मिले और फ़ौरन उस प्लान पर काम करना स्टार्ट कर दो। परफेक्ट टाइम या परफेक्ट प्लान का वेट करना बेकार है, तुरंत एक्शन लेना स्टार्ट कर दो। एक प्लान आपका फेल हो जाए तो तुरंत दूसरे प्लान पर काम करना शुरू कर दो। स्टेप नंबर 5, राइट डाउन एवरीथिंग। अपने प्लान और गोल्स को हमेशा लिखते रहो, यह आपको हमेशा मोटिवेट रखेगा। स्टेप नंबर 6, लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट, रीड इट डेली। वो सारी चीज़ें जो आपने लिखी है उसे रोज़ डेली ज़ोर ज़ोर से पढ़ो और अपने गोल्स को अपने रूम में एक ऐसी जगह पर रख लो जहाँ पर वो डेली सुबह सुबह उठते ही दिखे। ऐसा करने से वो बातें आपकी सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएंगी, जो बहुत ज़रूरी है स्ट्रॉन्ग डिज़ायर बनने के लिए। लोगों के साथ एक प्रॉब्लम ये भी है कि वो गोल्स को फिक्स तो कर लेते हैं पर बाकी के 5 स्टेप करने में उन्हें बहुत परेशानी आती है। खासतौर पर आलस और सेक्रीफाइस करने वाली बातें उनके रास्ते में इतनी बड़ी दीवार बन जाती। यही सबसे बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से लोग गिव अप कर देते हैं। फेल होने से पहले एडिशन और आलस आने से पहले बॉन्स के बारे में सोचो। नाउ अब प्रॉब्लम ये है कि इस सिचुएशन से बाहर कैसे निकलें। इसका सॉल्यूशन ब्रेन टेरेसी ने अपनी बुक द गोल्स में दिया है। इसमें ऑथर कहते हैं कि अपने एक बड़े से गोल को छोटे छोटे बहुत सारे गोल्स में ब्रेक कर लेना चाहिए, जिससे गिव अप करने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है और एंड्रोफिन लेवल बढ़ता है। मतलब आपको हमेशा हैप्पी या मोटिवेटेड रहना है तो अपने गोल्स को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर लो, जिससे आपका गोल आपको माउंट एवरेस्ट जैसा नहीं दिखेगा। मेल रॉबिन्स ने अपनी बुक द 5 सेकंड रूल में ये बताया कि इन छोटे गोल्स को कैसे पूरा करना है। जस्ट आपको काउंटडाउन स्टार्ट करना है, 5 4 3 2 1 एंड गो, जस्ट एक्ट। यह आपके ब्रेन को ट्रिगर करता है, जिससे ब्रेन को एक्शन लेने के लिए पुश मिलता है। किसी भी काम को करने का अगर आपका दिल ना करे तो बस काउंटडाउन स्टार्ट करो, 5 4 3 2 1 और बिना सोचे समझे काम शुरू कर दो। ऑथर ने इस ट्रिक को नासा के रॉकेट लॉन्चिंग वीडियो से इंस्पायर होकर बनाया था, जिससे उनकी लाइफ में मेजर चेंजेस आए थे, जिससे आपको सोचते रहने की बजाय एक्शंस लेने की आदत हो जाती है।